जय हिंद। सभी के लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जानने वाले हैं पटाखे बनते कैसे हैं, क्योंकि हर एक दिवाली, एक भी दिवाली ऐसी नहीं जाती कि हम पटाखे न चलाएं, आतिशबाजी ना हो तो दिवाली कैसी। तो जानते हैं पटाखे बनते कैसे हैं। उससे पहले हम जानते हैं पटाखे होते क्या हैं। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि पटाखे क्या होते हैं। आप अगर एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, बेटा दिवाली आ रही है क्या चाहिए, तो वो भी बोलेगा, सबसे पहले क्या बोलेगा, हमें पटाखे चाहिए। तो पटाखे का उपयोग क्या होता है? पटाखे का उपयोग हम अपने उत्साह को प्रकट करने के लिए करते हैं। यही हमारे यहाँ पे वनडे चल रहा है, जैसे कोई टीम जीतती है हम आतिशबाजी करते हैं। वो क्या है, एक प्रकार के पटाखे ही तो हैं। चलिए, हम हैं साइंस के स्टूडेंट, तो हमें जानना ज़रूरी है कि पटाखे बनते कैसे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि जो पटाखे होते हैं ये बनते कैसे हैं। देखिए, पटाखे बनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एल्यूमिनियम पाउडर। क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे हम हिंदी में अगर कहें तो हम इसको पोटास भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पोटास कह देते हैं। अब इसका काम क्या होता है उसको देखिए। जो पटाखे होते हैं उसका मुख्य तत्व होता है एल्यूमिनियम पाउडर। इसका काम होता है उच्च तापमान पर जलता है और रोशनी उत्पन्न करता है। देखिए, अगर ये निम्न तापमान पर जलता, किस पर? निम्न तापमान पर जलता, तो हो सकता है सूरज की रोशनी से जल जाए, भड़क जाए, तो चूँकि तो ये नुकसानदायक है। अगर ऐसे ही जल गया तो हो सकता है हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाए। इसलिए थोड़ा हमें चाहिए पटाखे बनाने के लिए, ताकि कुछ उच्च तापमान मिल जाए उसको। ये उच्च तापमान के बाद ही जलता है। अगली बात जो हमें ज़रूरत पड़ती है पटाखे बनाने में, वो होती है धूप की उत्पत्ति। ये जो सल्फ़र होता है, ये अगली ज़रूरत होती है सल्फ़र। अब सल्फ़र क्या करता है? धूप की उत्पत्ति। धूप का मतलब होता है रोशनी। क्या है? धूप का मतलब होता है या तो रोशनी कहें या फिर हम कहें धुआं। रोशनी या फिर धुआं, इसकी उत्पत्ति कौन करता है? सल्फर करता है। सल्फर रोशनी और धुआं की उत्पत्ति करता है। जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही पटाखे ऊपर जाते हैं आसमान में और आपको यहाँ वहाँ रंग बिरंगे टाइप के चमकीले दिखाई देने लगते हैं, वो दिखाई देते हैं सल्फर की मदद से। तो चलिए हम देखते हैं नाइट्रेट का काम क्या होता है। नाइट्रेट का काम होता है जलने की प्रक्रिया को बढ़ाने का। अब मान के चलिए हमारे पास ये है एक, क्या है हमारे पास में, ये एक पटाखा है, ठीक है। और इस पटाखे के अंदर जो यहाँ वाला भाग है, इसके अंदर भरी हुई है एल्यूमिनियम पाउडर। क्या भरा है? एल्यूमिनियम पाउडर भरा हुआ है। अच्छा, पाउडर भरा हुआ है। अब ये तो जलेगा उच्च तापमान पर, इससे थोड़ा तापमान तो हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक लगी होती बत्ती इसके आगे। क्या लगी होती? बत्ती। अब हम जैसे ही इसमें आग लगाते हैं इस बत्ती में, तो ये बत्ती धीरे धीरे जलती हुई जाएगी इसके अंदर, इसको भी जलाने का काम करेगी और जलाने की प्रक्रिया को बढ़ा देगी। तो इससे ही ये क्या होता है, एल्यूमिनियम जो पाउडर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और पटाखा फूट जाता है। आगे देखते हैं चारकोल का काम क्या होता है। चारकोल का काम भी होता है रंग और धूप में बदलने में मदद करता है। मतलब जो रंग होता है, एक तो प्रकाश होता है, जैसे ये फैल रहा है, ये सब है प्रकाश, तो इसको परिवर्तित करना है चारकोल। चारकोल का मुख्य काम अगर देखें, चारकोल क्या है? कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन का ही अपर रूप है। और कार्बन का अपर रूप होता है कोयला। क्या होता है? कोयला भी कार्बन का अपर रूप है। और कोयला का काम हम क्यों करते हैं? ऊष्मा के लिए। ऊष्मा अर्थात जलने के लिए। तो ये भी उसमें ही भरा होता है, किसके अंदर?